हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। हमने अभी तक सॉइल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, सॉइल मैकेनिक्स का इंट्रो पढ़ चुके हैं हम, जिसमें हमने देख लिया था फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, और पीडोलॉजी को पढ़ लिया, पीडोजेनेसिस को पढ़ लिया, ओरिजिन ऑफ सॉइल और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल के जो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल के मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह जो सॉइल जाएगी उसके डिफरेंट डिफरेंट मोड होंगे। आज उनको देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहला हो गया हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जो पानी की मदद से वाटर, अगर सोर्स हो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब पानी में मिल गई, जैसे बारिश आएगी तो माउंटेन से हमारे जो तो पानी बह के जाता है, तो उसके साथ रॉक्स के पार्टिकल्स मिल गए और वो टूटने लगे, टूट टूट के सॉइल्स में कन्वर्ट हो गए और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गए। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्ट होती है ना सॉइल, वो इसी माध्यम से होती है। ठीक है, पानी के माध्यम से। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा जो है ना, वहां पर बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, एलुवियल सॉइल मिलेगी आपको बहुत ज्यादा। तो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल को हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा गया। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा लेक, मतलब जो सोइल आपको लेक में मिलेगी, और ये भी याद रखना। ठीक है, जो सोइल आपको लेक्स होगा, लेक होंगे, उसके अंदर जो नीचे सोइल मिलेगी ना, उसको लेक्टेरियन सोइल बोल देते हैं। ठीक है, या लेक्टेरियन डिपॉजिट। ठीक है, लेक्टेरियन सोइल बोलेंगे। ठीक है, इसको ये नाम भी आपको याद रखना है, लेक से। ठीक है, लेक से लेक्टेरियन। ठीक है, और जो वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल है उसको एलुवियल सोइल बोलते हैं। ठीक है, एलुवियल सोइल। और जो मारिन डिपॉजिट है, मतलब समुद्र के आसपास जो सॉइल मिलेगी उसको क्या कौन सी बोलते हैं? समुद्र के आसपास मतलब समुद्र की होगा ना हमारा सी, उसकी बेल्ट के आसपास सॉइल मिलती है ना, बीच के पास जो आपको सॉइल दिखेगी वो होती है मारिन डिपॉजिट, मतलब मारिन सॉइल बोलते थे उसको। ठीक है, फॉर्म एट द कोस्टल रीजन। ठीक है, सी और ओशन के पास आपको देखने मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, एलुवियल डिपॉजिट या एलुवियल सॉइल। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है डायग्राम में। ठीक है, ये पानी की मदद से, पानी था अभी तो सूख चुका है जैसे, तो पानी से बहकर यहाँ तक रॉक्स के पार्टिकल दिख रहे होंगे छोटे छोटे, तो वो सॉइल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं अब। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? हमारा लोम। वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होती है ना, लोम, इसकी क्या होती है? बहुत ज्यादा फर्टिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी होती है खेती के लिए। ठीक है, तो अब हम अगला देखते हैं। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी साइट विजिट कर सकते हैं, पहला लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पर आप इनकी डेफिनेशन अच्छे से देख सकते हैं, और आपके नोट्स भी अपडेट कर दूंगा वहां पर मैं पूरे होने के बाद। ठीक है, अभी धीरे धीरे हर चैप्टर के नोट्स मैं वहां पर अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, बाकी अब है हमारे दूसरा क्या है, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो विंड ट्रांसपोर्टेड जो विंड से होगी, ठीक है, हवा से जैसे उड़ के सॉइल जा रही है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो उसे विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोल देंगे। ठीक है, विंड का यूज होगा इसमें। ठीक है, इसका नाम हो जाता है एयरलाइन। इसको आप याद रख सकते हैं एरोप्लेन से, वो भी हवा में उड़ती है। ठीक है, विंड भी हवा में उड़ती है, एरोप्लेन से एयरलाइन। ठीक है, AEOLIAN सॉइल। तो विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी होती है? एयरलाइन सॉइल। ठीक है, ये नाम है आपको याद रखना है। शॉर्ट नोट में आप इतना लिखेंगे, आपको रिकॉल हो जाना चाहिए पूरा। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, बड़े नोट्स तो हर जगह मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, वो इंपॉर्टेंट है। तो लार्ज सैंड ड्यून्स आर फॉर्म बाय विंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि जो सैंड्स के ड्यून, मतलब जैसे रेगिस्तान में जो दिखेंगे ना आपको, सैंड्स के ड्यून से दिखेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वो नॉर्मली किसके होते हैं? वो होते हैं हमारे सैंड के होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो उनको ड्यून्स बोलते हैं, ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, ये टीले से दिखेंगे ऐसे ऐसे दूर दूर तक, तो इनको ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली किसके होते हैं? लार्ज सैंड ड्यून। ये मतलब ये जो बनते हैं विंड की मदद से फॉर्म होते हैं, इसमें नॉर्मली सैंड होती है हमारी सबसे ज्यादा। और एक होता है हमारा लूज, इज सिल डिपॉजिट। लूज होता है बिल्कुल लूज मिट्टी होती है बिल्कुल, जिसमें अगर आप पैर रखेंगे तो आपका पैर धस जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, वो सिल डिपॉजिट। ठीक है, सिल्ट से डिपॉजिट होती है। ठीक है, ये लूज भी हमें नाम याद रखना है, लूज और ड्यून। ठीक है, दोनों नाम याद रखने हैं। विंड के अंदर पार्ट्स होते हैं, इसमें सैंड होती है ड्यून्स में, और लूज में सिल्ट होती है। ये याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं छोटे छोटे नंबर में। ठीक है,
ये डायग्राम में दिख रहा है विंड का। अब अगला देखते हैं। अगला हो गया हमारा ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया है, एसएससी जेईई हर मोस्टली हर एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसके तो एग्जाम्पल नाम याद रखना, ठीक है। ग्लेशियर डिपॉजिट मतलब ग्लेशियर से मतलब जैसे बर्फ होता है ना, कई बार वहां पर भी इरोजन हो जाता है, ठीक है। बर्फ एकदम से ऊपर से आने लगती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसके साथ रॉक्स के टुकड़े भी आएंगे, रॉक्स के टुकड़े भी छोटे छोटे सॉइल्स में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। टुकड़े ना, ये हमारे ग्लेशियर की वजह से, आइस की मदद से यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर के साथ आ चुके हैं, तो ये सॉइल पे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हमें दो नाम याद रखने हैं, एक तो हमारा हो गया ड्रिफ्ट, तो आप डायरेक्ट याद ड्रिफ्ट टिल, ठीक है। ड्रिफ्ट टिल एक पूरा नाम से याद रख सकते हैं आप, ठीक है। ड्रिफ्ट टिल, तो ऐसे याद रख सकते हैं। जब भी ग्लेशियरी आइस का जिक्र होगा तो हमारा समझ जाना ड्रिफ्ट और टिल की बात हो रही है, ठीक है। ड्रिफ्ट इज जनरली टर्म यूज फॉर द डिपोजिशन मेड बाय द ग्लेशियर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। ये लिखा हुआ है डिपोजिशन डायरेक्टली मेड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर आर कॉल्ड टिल। तो दोनों हमारे ग्लेशियर से रिलेटेड है, ठीक है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। तो अब अगला देखते हैं। हमारा अगला क्या है, ग्रेविटी डिपोजिटेड सॉइल, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार इंपॉर्टेंट है। अगला एक और हम बोल सकते हैं कि मतलब कॉम्बिनेशन, दो का कॉम्बिनेशन हो, जैसे ग्रेविटी से पहले, ग्रेविटी की मदद से पहले नीचे आ गया, एक पहाड़ है उससे रॉक टूट कर ग्रेविटी की मदद से नीचे आ गई, ठीक है। और ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गई, और नीचे फिर हवा से और ट्रांसपोर्ट हो गई, मतलब कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। नहीं तो चार ही होते हैं मेन, जिनसे एमसीक्यू बनते हैं, हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्रेविटी में क्या होता है, ग्रेविटी में हम जो बोलते हैं ना, इसका शॉर्ट डिस्टेंस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यहीं पे पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है ना ये, ठीक है, ये पहाड़ है, ये ग्रेविटी की मदद से ही ऊपर से टूट टूट के यहीं पे आके हमारी सोइल जमा हो गई, ये सोइल इकट्ठा हो गई, यहीं पे सोइल फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो जैसे एलुवियल हम बोलते थे वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल को, एलुवियल, इससे बस कोलुवियल हो गया, ठीक है। ये नाम याद रखना आपको। और इसका जो एग्जाम्पल है ना, उसको टालूस बोलते हैं। ग्रेविटी डिपॉजिट सोइल का एग्जाम्पल टालूस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। और आपको कुछ पूछना तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगले में हम देख लेंगे जो मेजर पार्ट है सोइल के, मतलब कौन से रीजन में, थोड़ा सा इंडिया के बारे में सोइल की डिटेल देख लेंगे थोड़ा सा फटाफट। और उसके बाद हम टाइप ऑफ सोइल देखेंगे, टाइप ऑफ सोइल, जितने भी टाइप की सोइल होगी ना सारी देखेंगे। कम से कम भी 30+ सोइल है, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, मैं सबको बता दूंगा आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा याद रख सके, ठीक है। सारी सोइल देखेंगे धीरे धीरे, 30+ है, एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे सारी देख ले अच्छे से। 10-15 से 20 मिनट की वीडियो में ही, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, बढ़िया तरीके से देखेंगे, ठीक है। और आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।